कांग्रेस में फूट की बातें करने वाली भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसका उदाहरण पलवल में देखने को मिला, जहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के कई टिकटार्थी और उनके समर्थक नदारद रहे। दरअसल पलवल सीट से भाजपा की टिकट की दावेदारी के लिए दर्जनों लोग लाइन में हैं, लेकिन मौजूदा भाजपा विधायक मंगला द्वारा आयोजक कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और टिकटार्थी डॉक्टर कंवर हरिंद्रपाल सिंह राणा के अलावा दूसरे भाजपा नेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि पलवल में भाजपा की टिकट के दावेदार की लंबी फहरिस्त है। टिकट की लाइन में शामिल युवा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम, पार्टी जिला महासचिव राजेंद्र बैंसला, वीरपाल दीक्षित, सतवीर पटेल, महिला नेत्री वीर ममता ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाकर रखी। हालांकि विधायक मंगला ने विपक्ष के बार बार पलवल में कोई विकास कार्य न होने के आरोपों का जवाब देते हुए दर्जनों काम भी गिनवाए। मैं साथियों, मैंने जब अपने कामों को गिनाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर मैं बात रोड की करूं, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर, पेलक के अंदर इंटरचेंज आने वाले 10-20 दिन के अंदर जनता को समर्पित हो जाएगा। मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, घोड़ी के अंदर स्टेडियम, डुबेरा के अंदर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, मैं बात करूं हमारे यहाँ 2 पेंटून पुल, धनतरी के अंदर पेंटून पुल, गुरुवारी के अंदर पेंटून पुल, खादर के अंदर 66 केवी का पावर हाउस, बरौनी ब्लॉक, बरौनी के अंदर कॉलेज। पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल भाई हैं, छठ बॉन्ड। मैं बात करूं हमारा जो आज पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ी है, हमारे अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, हमारे पलवल का रजवा हमारे पक्का हुआ है, धनूरी का रजवा हमारा पक्का हुआ है, पलवल हाई टेंशन तार जाती थी, बैठे हमारे कंवर हरिंद्रपाल राणा जी। कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, वो हाई टेंशन की तार होती है। पुराने शहर के मेरे बहुत कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हमने 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया, आज पीने के पानी की सप्लाई सुगम तरीके से हो रही है। रेनिवेल योजना के तहत पलवल क्षेत्र के गांवों के अंदर पानी पहुंचा। ऐसे अनेकों पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हैवी के झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर बनते हैं। साथियों, अनेकों विकास कार्य हुए हैं और अभी पलवल बल्लभगढ़ से लेकर के पलवल तक की मेट्रो की घोषणा, मेडिकल कॉलेज पेलक के अंदर, पलवल से लेकर सोनीपत तक का रेल कॉरिडोर आप जाइए, केएमपी के साथ साथ बहुत तेज गति से 5600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। साथियों, इतने काम है, आज विपक्ष हमारे सामने टिक नहीं सकता। जब मैंने उनसे कहा आप बोलिए, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ काम गिनवाए। ये मीडिया के अंदर चला था, पूरे देश ने उसको देखा था। उन्होंने कहा हमने यहां पर सेक्रेटरीट बनवाया, उन्होंने कहा हमने यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज बनवाया, उन्होंने कहा कि हमने सरकारी अस्पताल बनवाया। ऐसे और 2-4 काम किए। मैंने कहा जो सेक्रेटरीट बना, ऐसे हमने पलवल का रेस्ट हाउस बनवाया, ये विकास कार्य में नहीं आता। उसके बाद मैंने कहा जो ये सरकारी अस्पताल है, पहले 5 से 7 डॉक्टर हुआ करते थे, आज यहाँ 55 डॉक्टर हैं। आज यहाँ डायलिसिस की 10 मशीनें, सिटी स्कैन है, प्री मैच्योर बच्चों की नर्सरी है, ऑक्सीजन प्लांट है, 2000 से ज्यादा की ओपीडी है। जिस अम्बेडकर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने पिछले साल से एमए की क्लास शुरू कराई है। और साथियों, एक बात जो सबसे बढ़कर के हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, पलवल के अंदर से भय और आतंक का वातावरण खत्म हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज होने बंद हुए। और मैं साथियों एक बात और कहना चाहूंगा, आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, साथियों एक जो मुहिम चलाई जा रही है, सरकार आ रही है, देखेंगे। मैं साथियों आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं कहना चाहूंगा और ये दावे के साथ कहना चाहूंगा,
पलवल में, होडल में और हथीन में जिले की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सैनिक प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, एक बात और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, ये साथियों आज तुम्हारे सामने विपक्ष टिक नहीं सकता। एक बात और भी कहते, हमारे कार्यकर्ताओं को बहकाने का काम चल रहा है। कहेंगे चलिए विकास कार्य तो बहुत हुआ, मानते हैं, पीछे से मानते हैं, और ये भी मानते हैं, विपक्ष के साथ भी मानते हैं, प्यार आतंक का वातावरण खत्म हुआ, ये भी मानते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज बंद होने खत्म हुए हैं। वो एक बात और कहते हैं, एक बात बताइए, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे, कहेंगे जोगिंदर भाई तेरा व्यक्तिगत क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर स्वयं का परिवार है। हमारा कार्यकर्ता इस बहकाने में भी नहीं आएगा तो उसका व्यक्तिगत क्या हुआ। पार्टी सिद्धांत की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के सारे प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर कमल खिलाने में कोई साथियों कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब आप कार्यकर्ता बैठे, आज यहाँ पलवल विधानसभा क्षेत्र के सारे वो कार्यकर्ता बैठे हुए जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की लड़ाई को लड़ते। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए, पंच सरपंच, पार्टी के सारी हमारी महिला, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति सब बैठी हुई है। मैं साथियों अंत में एक बात कहना चाहूंगा, चुनावी बुगल साथियों बच चुका है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोनी जी, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारा चुनाव का बिगुल बजा चुका है। ये साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके सामने, कोई विपक्ष नहीं टिक सकता। अगर विकास की बात करें तो विकास में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अगर हम समाज सेवा की बात करें, कोरोना में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी कोरोना के अंदर सेवा की। और मैं साथियों एक बात कहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं की एक शक्ति और है, आम जनता का भरोसा और विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के ऊपर है साथियों। वो जो आम जनता जनार्दन की शक्ति है, वो हमारे अंदर उत्साह भर देती है। उस उत्साह की बदौलत ही हम सभी चुनाव यहाँ जीतते आए हैं और कार्यकर्ताओं के बलबूते पे भी हम विधानसभा में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की साथियों सरकार बनाएंगे। मैं साथियों ज्यादा ना कहते हुए